तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिशियन आईटीआई फोर्थ सेमेस्टर के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आईटीआई में पूछे जाते हैं ताकि आईटीआई के बच्चों को इसके लिए काफ़ी मदद मिल सके। तो ये आईटीआई फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए है। हालांकि अब तो फोर्थ सेमेस्टर अब तो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम्स होते नहीं, अब तो एनुअली एग्ज़ाम होते हैं, पर फिर भी क्वेश्चंस को देखने पता चलता है कि क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। विच रजिस्टर इज़ यूज टू मेजर लाइट इंटेंसिटी। दोस्तों यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आपको जिसमें भी सुविधा हो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो हिंदी में कहता है कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है VDR, ऑप्शन नंबर बी NTC, सी PTC और ऑप्शन नंबर डी में LDR। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी LDR। चलिए सेकंड नंबर पर पढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोलता है विच कोड इंडिकेट्स सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड, यानी सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड को किस कोड को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है OA79, ऑप्शन नंबर बी BY126, ऑप्शन नंबर सी IN4007 या ऑप्शन नंबर डी 2N3055। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी BY126। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द इनपुट ट्रिपल फ्रिक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, यानी फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट ट्रिपल फ्रिक्वेंसी क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है फिन 1/2f, या ऑप्शन नंबर बी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर सी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 फ्रीक्वेंसी, या फिर ऑप्शन नंबर डी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होता है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच इज़ एक्टिव कंपोनेंट, यानी इनमें से एक सक्रिय घटक कौन सा है। तो इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर या फिर ट्रांजिस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रजिस्टर, यानी रोकने वाला। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि विच लेटर इंडिकेट्स द कंपाउंड मटेरियल कैडमियम सल्फाइड, यानी कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी में सी और ऑप्शन नंबर डी में आर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रतीक का नाम क्या है। तो यहाँ पे आपको एक प्रतीक दिखाया जा रहा है, उसको बताना है कि आपको ये कौन सा प्रतीक है, यानी कौन सा साइन है किसका है। तो आपने लॉजिक गेट पढ़ा होगा, तो इसके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो ये कौन सा लॉजिक गेट का प्रतीक है यानी साइन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है 2 इनपुट और गेट, 2 इनपुट एंड गेट, 2 इनपुट नॉर गेट या फिर 2 इनपुट नंद गेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा एंड गेट हो जाएगा, 2 इनपुट एंड गेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का बोल रहा है कि एक निष्क्रिय घटक कौन सा है, यानी इनमें से एक निष्क्रिय घटक कौन सा है। तो आपको बताना है डायोड, ट्रांजिस्टर या फिर संधारित्र यानी कैपेसिटर। इसका डायोड, ट्रांजिस्टर या फिर कैपेसिटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैपेसिटर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिवाइस सिंबल, यानी डिवाइस सिंबल का नाम क्या है। पहला SCR, सेकंड नंबर IGBT, थर्ड नंबर डायक और फोर्थ नंबर ट्रायक। ये आपको देखने से पता चल रहा है कि इसमें 2 डायोड लगे हुए हैं, इसलिए इसमें क्या बोलेंगे हम लोग डायक, इसको हम लोग बोलेंगे डायड, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण हैं। अगर आपने दशमलव वगैरह पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हेक्साडेसिमल ऑक्टल दशमलव में कितने क्या क्या होते हैं। तो हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आपने जरूर पढ़ा होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 12 या ऑप्शन नंबर डी 16। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जनरेट्स AC सिग्नल विदाउट इनपुट, यानी इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के AC सिग्नल उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है फिल्टर सर्किट, ऑप्शन नंबर बी दृष्टिकारी सर्किट, ऑप्शन नंबर सी प्रवर्धक सर्किट या फिर ऑप्शन नंबर डी दोलन सर्किट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्किलेटर सर्किट यानी दोलन सर्किट। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा उपकरण मापे हुए परीक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। तो आप इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं विच इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजर्ड और टेस्टेड क्वांटिटीज़। तो इसका ऑप्शन है वोल्टेज स्टेबलाइजर, फंक्शन जनरेटर,
या फिर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर। तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है कि ये कौन सा एम्पलीफायर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का नाम क्या है। तो एम्पलीफायर का नाम क्या है, इसमें आपको ऑप्शन में ये देखने को मिल जाएगा कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, या फिर क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, या फिर क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर। तो इसमें आपका सही आंसर, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। इसका जो है करेक्ट आंसर क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं कि व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन एन ऑस्किलेटर सर्किट, यानी एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन में है एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई एल सी, फिर एफ आर इज इक्वल टू 1/√2 पाई एल सी, या फिर सी नंबर एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई √एल सी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी है, आगे बढ़ने की ज़रूरत इसमें नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 पर पढ़ते हैं। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है, यानी व्हाट इज़ द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड इन द बेस एमिटर जंक्शन टू कंडक्ट अ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। इसका ऑप्शन नंबर ए है 0.2 वोल्ट से 0.3 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी 0.4 से 0.5 वोल्ट, या ऑप्शन नंबर सी 0.6 से 0.7 वोल्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी 0.8 से 0.9 वोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.6 से 0.7 वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कलर बैंड, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसके बारे में होगा क्रमशः 4 रंग बैंड, जो कि पहला लाल, दूसरा बैंगनी, तीसरा नारंगी और चौथा सोने का साथ प्रतिरोध का न्यूनतम और अधिकतम मान बताना है, यानी इसका न्यूनतम और अधिकतम मान कितना होगा। तो आप इसको निकाल लीजिएगा, आप इसको निकाल सकते हैं इसको, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन फॉर बैरियर वोल्टेज इज मोर इन सिलिकॉन मटेरियल। ऑप्शन नंबर ए कम परमाणु संख्या, रेजिस्टेंस इज वेरी लो, यानी प्रतिरोध बहुत कम है, ऑप्शन नंबर सी डोपिंग प्रतिशत अधिक है, या फिर ऑप्शन नंबर डी वैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल 2 हैं। इसका आंसर हो जाएगा कम परमाणु संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर वाइडेंड बैरियर इन अ रिवर्स बायस्ड डायोड, यानी रिवर्स बायस्ड डायोड में चौड़ी बाधा का कारण क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है 2 सामग्रियों में अल्पसंख्यक वाहक उदासीन होना, फिर इन मटेरियल में इलेक्ट्रॉन तेज़ी से पॉजिटिव टर्मिनल में चला जाता है, सी नंबर में है पी सामग्री में होल नकारात्मक टर्मिनल के लिए आकर्षित किया गया, या फिर ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनलों की ओर आकर्षित होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एक बार फिर से क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि रिवर्स बायस डायोड में चौड़ी बाधा का क्या कारण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है। तो इसका आउटपुट वोल्टेज बताना है आपको। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है निर्गत नहीं है, या फिर रेटेड निर्गत, ऑप्शन नंबर सी रेटेड उत्पादन का आधा, या फिर ऑप्शन नंबर डी रेटेड आउटपुट को दोगुना करें। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, निर्गत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है। विच फिल्टर सर्किट इज कैपेबल फॉर रिमूविंग वोल्टेज स्पाइक्स इन द रेक्टिफायर सर्किट। तो ऑप्शन नंबर ए एलसी फिल्टर, ऑप्शन नंबर बी आरसी फिल्टर, ऑप्शन नंबर सी कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, या फिर ऑप्शन नंबर डी सीरीज इंडक्टर फिल्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एलसी फिल्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, कि ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है। विच इज़ द एडवांस वर्जन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट यूज्ड इन द आउटपुट स्टेज इन ड्राइव्स। तो ऑप्शन नंबर ए में आ जाता है FAT, ऑप्शन नंबर बी UJT, सी में SCR, या फिर ऑप्शन नंबर डी में IGBT। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IGBT, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जा सकता है, यानी हाउ द डेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी नंबर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दशमलव को 4 से भाग दें, ऑप्शन नंबर बी दशमलव को 4 से गुना करें, या फिर ऑप्शन नंबर सी दशमलव को 2 से विभाजित करें, या फिर ऑप्शन नंबर डी दशमलव को 2 से गुना करें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दशमलव को 2 से विभाजित करें। आगे है
डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव प्रणाली का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम इन डिजिटल सर्किट्स? तो इसका ऑप्शन आपको आ जाता है डेटा इनपुट संग्रहित करना, ऑप्शन नंबर बी में बाइनरी सिस्टम को नियंत्रित करें, या फिर ऑप्शन नंबर सी में बाइनरी सिस्टम को इंटरफेस, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनपुट मापदंडों को अलग करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेटा इनपुट संग्रहित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है, यानी विच लॉजिक गेट रेफर्स द ट्रूथ टेबल? ये ट्रूथ टेबल किस लॉजिक गेट को इंगित करती है? ऑप्शन नंबर ए में आपका और गेट, बी में नॉट गेट, सी में एंड गेट, या फिर डी में नॉर गेट। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका वो एंड गेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है, यानी विच क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड बाय CRO? तो इसका ऑप्शन नंबर ए फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर बी इंडक्टेंस, ऑप्शन नंबर सी रेजिस्टेंस, या फिर ऑप्शन नंबर डी पावर फैक्टर। तो इसे फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। व्हाट इज़ द मेन एप्लीकेशन ऑफ SCR, यानी SCR का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 25 का करेक्ट आंसर आपका मोटर गति का नियंत्रण करना है, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे के वीडियो मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड डालूंगा। आप अपने बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर कर दें, ताकि आपकी जैसे जो भी ITI स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।